हाँ, मैं अभी तुम्हारे बारे में ही पूछ रही थी और तुम आ गई। कुदरत साहब के खाने का टाइम हो चुका है। मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या चाहती थी, बस वो करो जो कहा है। जोड़ा लाकर वहीं रख दो और हर उस चीज से दूर रहो जिससे मेरी मां का ताल्लुक है। क्या हुआ, रुक क्यों गई तुम? मैं बस कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही हो बेटी? खाना तो तुम ही हमेशा ले जाती हो। कुदरत साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। अगर तुम्हें नहीं देखेंगे तो वो परेशान हो जाएंगे, तुम्हारा पूछ भी नहीं पाएंगे। तुम अच्छी तरह जानती हो सब। चलो शाबाश, ले जाओ। आजाद साहिबा जो चाहती थी वो हो गया। इस बच्ची की हिम्मत तोड़ दी। शुक्रिया मुझे छोड़ने के लिए। कोई बात नहीं, ये तो मेरे लिए भी अच्छा है, थोड़ी वॉक हो गई। बेटी, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? जी ठीक हूँ। चलें, अल्लाह हाफिज। हाँ, आंटी जो गिफ्ट आपने भेजा था उसके लिए थैंक यू। तुम्हें पसंद आई, यही बहुत है। चलता हूँ। खुदा हाफिज। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मना किए बगैर खा लेते हैं। आपके लिए वक्त पे खाना बहुत जरूरी है। कैसे हैं बाबा? ठीक है। खाना खा रहे हैं या नहीं? खा रहे हैं। अच्छा लगा आपने पूरा खत्म किया। तुम मेरे सामने से हटोगे? हटो। नरमीन आंटी आसपास कहीं नहीं है, वो हमें नहीं ढूंढ रही। चलो चलते हैं यहाँ से। अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो मैं अपनी अम्मी को कैसे ढूंढूंगी? सही कहा तुमने। उफ, हमने वहाँ से भागकर गलती कर दी। अब तो भूख भी लग रही है। आंटी नरमीन हमें खाने को कुछ ना कुछ तो दे दिया करती थी। हाँ, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। देखो वहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, हम वहाँ जाकर छुप जाते हैं, फिर कुछ खाने के लिए ढूंढ लेंगे। बिना इजाजत किसी की जगह पर छुपना गलत बात है। जाना जरूरी है हमारा, वरना हम यहाँ सर्दी से मर जाएंगे। क्या तुम अपनी अम्मी से मिले बगैर ही मरना चाहती हो? तो चलो मेरे साथ।
कि ये नहीं हुआ। वो कहते हैं ना, अगर काम ना हो तो इसमें कोई बेहतरी होगी। जवेरिया, चलो बस करो, उस बारे में मत सोचो। बहुत अच्छा सूप बनाया है, उसमें से थोड़ा तुम्हारे लिए ले आया। पूरा दिन गुजर चुका है, तुमने कुछ भी नहीं खाया है। चलो जल्दी पी लो। मेरा दिल ही नहीं चाहता कुछ खाने पीने को। कुछ मेरे हलक से उतरता ही नहीं। शायद स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। मेरी जान, स्ट्रेस की वजह से पेट नहीं भरा करता। क्या तुम खुद को बीमार करना चाहती हो? हाँ? तुम्हें मेरा ख्याल है कि नहीं? तुम्हारे लिए तुम्हारा शौहर कितना उदास है। चलो जल्दी से पियो इसे, कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ? शाबाश, बहुत मजेदार है। पी लो। ब्रेड लेकर आना तो भूल ही गया, लेकर आता हूँ, पियो जब तक। ये कहाँ गई? यहीं पर तो रख कर गया था ब्रेड में। दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। आ जाए। तुमने अम्मी का ड्रेस क्यों साफ किया जिस पे उन्हें गोली लगी थी? जेहान, मैं जानता हूं। तुमने ये सब इसीलिए किया ताकि मेरे लिए अच्छा हो जाए, है ना? मैं जानता हूं। मैं समझ नहीं सकी। तुम नाराज तो नहीं मुझसे? नहीं, नहीं हूं। क्योंकि इतने सालों बाद अम्मी को जब उस ड्रेस में तस्वुर किया तो वो बिल्कुल भी तकलीफ में नहीं थी, बल्कि खुश थी और मुस्कुरा रही थी। फरिश्ते की तरह लग रही थी मुझे, पुरसुकून थी। मुझे उस तारीकी में गुम होने से तुमने बचाया है दिलान। वो तारीकी बहुत गहरी थी। उसने मुझसे प्यार छीन लिया था। मुझ में सिर्फ दुख रह गया था। मैं दुख के अंधेरों में गुम हो रहा था। चारों तरफ दुख थे बस। तुम्हारा शुक्रिया, मुझे उन दुख के अंधेरों से निकालने के लिए। कुछ भी तो नहीं किया मैंने। तुम खुशियां डिजर्व करते हो जेहान। तुम्हें अम्मी याद आनी चाहिए, लेकिन दुख के साथ नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल का सुकून बनकर। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें ये करना होगा। नफरत और गुस्से ने तुम्हारे सामने दीवार खड़ी कर दी थी। मैंने उस दीवार में एक छोटा सा सुराख किया है। उससे थोड़ी सी सांस और अगर थोड़ी सी रोशनी मिल रही है तुम्हें, तो मेरे लिए ये बहुत है। किसी अपने को याद करके अगर मुस्कुरा रहा हूं मैं, इसी चीज की तो जरूरत थी मुझे। इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। वो कहानियां अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।